नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये बांदा से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ किया है। धरा पर अजय कालिंजर दुर्ग में इस कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये पूरा क्षेत्र ऋषि मुनियों और दिव्य विभूतियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। अनेक ऋषियों, सिद्धों ने, संतों ने अपनी पवित्र साधना के माध्यम से इसे पवित्र किया। महर्षि वामदेव भारत की परंपरा के, ऋषि परंपरा के उन्हीं संतों में से एक थे, जिनके नाम पर बांदा जनपद बना। यहीं पर बगल में चित्रकूट है। चित्रकूट की महिमा को कौन नहीं जानता है। ऋषि मुनियों और दिव्य विभूतियों से अति प्राचीन काल से जुड़ा हुआ क्षेत्र भगवान राम के वनवास कालखंड का सबसे अभिन्न सहयोगी रहा है। भगवान कांतानाथ का आशीर्वाद जहां पर सदैव प्राप्त होता है। अनेक दिव्य महापुरुषों, ऋषि मुनियों, विदुषियों का वहां पर सानिध्य प्राचीन काल से ही हम सबको प्राप्त होता रहा है। और आज जब मैं बांदा जनपद में आया हूं तो वीरांगना दुर्गावती को कौन विस्मृत कर सकता है। भाइयों बहनों, बांदा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण महारानी दुर्गावती जी के नाम पर ही हमारी सरकार ने किया है। महारानी दुर्गावती के नाम पर। मैं आप सबको इस अवसर पर कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से बधाई देने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हमारा बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े ये प्रधानमंत्री मोदी जी की हार्दिक इच्छा थी और मुझे प्रसन्नता है। जब मुख्यमंत्री 2017 में मैं बना था, पहली यात्रा पे मैं बुंदेलखंड आया था, तब भी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आज जो हमारे जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं या मेरे साथ में थे, और तब मैंने कहा था कि बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए यहां के विकास की धुरी हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना करके करेंगे। और आज भाइयों बहनों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ने आपकी दूरी को प्रदेश से और देश से कम कर दी है। आज आप यहां से चित्रकूट से बैठेंगे, 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, जो पहले एक कठिन कार्य था। हम चित्रकूट में यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही चित्रकूट में एयरपोर्ट देने जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर। और जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समाप्त हो रहा है, वहां से लेकर के चित्रकूट तक उस पूरे भूभाग को लेकर के रक्षा उत्पादन के अनेक इकाइयों को लेकर के डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को करने जा रहे हैं, जहां पर बनी हुई तोपें जब गरजेंगी, पाकिस्तान अपने आप ही गायब हो जाएगा। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था, लेकिन अब हर घर नल की योजना से हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करके यहां की माताओं बहनों का सम्मान भी होगा। तो केन बेतवा को जोड़ने के साथ ही अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाएं जब पूर्ण हुई है और केन बेतवा को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको इंडिया वॉइस पर बता रहे हैं। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अब कमेटी बनाएगा। हिंडनबर्ग पर जांच कमेटी बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। शेयर बाजार में काम पर भी सुझाव देगी कमेटी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।
अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनेगी, कमेटी गठित होगी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच की जाएगी। तो अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त इंडिया वॉइस पर। हिंडनबर्ग पर जांच की जाएगी। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, शेयर बाजार के काम पर भी सुझाव देगी कमेटी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त अडानी मामले पर। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई जाएगी और अब कमेटी सुझाव भी देगी। शेयर मार्केट को लेकर भी इसमें बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह पूरी कमेटी अब काम करेगी। दरअसल जिस तरह से विपक्ष आक्रामक था, जेपीसी की मांग लगातार की जा रही थी, इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि कमेटी इसकी बनाई जाएगी अब, और सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा। शेयर बाजार के काम पर भी सुझाव देगी ये कमेटी। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी तिलक चावला इस वक्त जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। तिलक का रुख कर लेता हूं। तिलक, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब कमेटी बनेगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार आक्रामक था, जेपीसी की मांग लगातार अडानी मसले पर की जा रही थी संसद में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब कमेटी बनाई जाएगी और इस पूरे मामले की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच की जाएगी। बिल्कुल शिवम, शुरुआती दौर में अभी जो खबर छन के सामने आ रही है उस आधार पर ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। खबर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाने का जिक्र किया जा रहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर कमेटी को गठित किया जाए, वो कमेटी किस आधार पर काम करेगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से उसमें जो है पैनल तैयार किया जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बड़ा निर्णय लिया है। जो खबर सामने आ रही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या क्या पहलू हैं उसकी पूरी जांच कमेटी करेगी। शेयर बाजार में उथल पुथल को लेकर भी ये कमेटी जो है सुझाव देगी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही अब आगे जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर पूरी की पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी। यानी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो उम्मीद और आशा विपक्ष लगा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल दे, उसमें सीधे तौर पर इसमें कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही लगातार विपक्ष आक्रामक था। सड़क से लेकर सदन तक ये सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर ही इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर अडानी के पहलू पर भी यह कमेटी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। ये महत्वपूर्ण पहलू इसलिए भी हो जाता है क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि जेपीसी का गठन किया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे मामले को देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये कमेटी गठित कर रहा है, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब विपक्ष को यह बल मिल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब दखल दे दिया है। क्योंकि लगातार सरकार यह कह रही थी कि अगर आपके पास कोई तथ्य है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करिए और उन तथ्यों को कोर्ट में रखिए। लेकिन अब अगर स्वतः सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता है और कमेटी गठित करने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं यह विपक्ष के आरोपों को बल भी मिल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जेपीसी की मांग जो कर रहा था विपक्ष, अब इसमें सरकार क्या वाकई बैकफुट पर आएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़े मसले को लेकर, जो कि कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कमेटी काम कैसे करेगी और कब तक जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, अभी इन सवालों का जवाब आना बाकी है। शिवम, जाहिर तौर पर और विपक्ष जिस तरह से आक्रामक था, तिलक, हम सब ने देखा, राहुल गांधी ने कई बार संसद में भाषण दिया और नरेंद्र मोदी का अडानी से संबंध जोड़ दिया, जिसके बाद हालांकि उनके ऊपर लोकसभा सचिवालय ने नोटिस भी दिया था और अडानी की एक फोटो दिखाई थी प्रधानमंत्री के साथ और कहा गया था देखिए कि रिश्ता है अडानी का और मोदी का। इसको लेकर जमकर देश भर में बवाल हुआ। लेकिन इस आदेश से कुछ दिन पहले एक आदेश और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने और सेबी से कहा था कि आप तय करें, मापदंड तय करें निवेशकों की सुरक्षा के लिए। देखिए शिवम, अगर इस पूरे के पूरे विवाद को अगर हम देखें और समझें, हाँ, तो ये विवाद शुरू होता है 24 जनवरी जब ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग की सामने आती है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ठीक जो ईपीएफओ जो है वो वापस अडानी लेते हैं और दूसरी तरफ अडानी समूह जब ये वापस लेता है, उसके बाद सीधे तौर पर 1 तारीख को बजट आता है
और उस बजट के बाद ये पूरा बवाल खड़ा होता है। पहले खड़गे, फिर राहुल गांधी, फिर खड़गे, लगातार आक्रामक होते हैं सदन के भीतर, बार बार अडानी का जिक्र किया जाता है सदन के भीतर, और फिर उसके बाद उन शब्दों को, उस भाषण को स्पंज कर दिया जाता है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पूरे विवाद का जिक्र, क्योंकि बीजेपी और दूसरा सिक्के का एक पहलू यह भी है कि यह जिक्र किया जा रहा है कि यह एक साजिश के तहत, अडानी समूह को बर्बाद करने की एक साजिश के तहत हिडनबर्ग की रिपोर्ट को रखा गया। तो कमेटी में यह बात जरूर उठेगी कि कहीं ये आर्थिक नजरिए से, एक अर्थशास्त्र के नजरिए से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम देश की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिडनबर्ग एक साजिश ही थी जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है या फिर दूसरे लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक विपक्ष का अलग सिक्के का पहलू है, जहां विपक्ष ये कह रहा है कि जेपीसी गठित करिए, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। जाहिर तौर पर ये और देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे आपको फिर से बांदा ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और लाइव तस्वीरें। और भाइयों बहनों, अकेले किसानों को $3,03,383 परिवारों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष में हम लोगों ने 13,595 वृद्धजनों को अतिरिक्त पेंशन की सुविधा दी है। 1,000 रुपया अतिरिक्त उनको उपलब्ध करवाया है, यानी इनको पहले नहीं मिलता था। 2,536 विधवा महिलाओं को, निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपए महीना यानी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। और गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी 1100 गरीब कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रुपए प्रति शादी शासन से उपलब्ध करवाने का काम भी कराया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी 9,182 बालिकाओं को जोड़ करके 6 किस्तों में 15,000 रुपए उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, एक छोटी सी झलक थी ये, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, बुंदेलखंड डबल इंजन सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी की शीर्ष प्राथमिकता में है। यहां गांव-गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करना, यहां के युवाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां की माताओं के लिए, यहां की बेटियों के लिए, यहां के सभी समाज के लोगों के लिए सभी प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो पिछले 70 वर्षों में जिनके लिए उन्हें वंचित किया गया था। आखिर कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार थी तो डबल डोज राशन की भी हर महीने उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, यही होता है। जिन लोगों के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था, वे आपके हक पे डकैती डालते थे, और जिनके लिए प्रदेश ही परिवार है, वे लोग शासन की योजनाओं को लेकर के आपके पास आ रहे हैं। और ये मंच इनके लिए प्रदेश ही परिवार है। इसीलिए इसमें से हर जनप्रतिनिधि संवेदनशील तरीके से विकास की योजना को लेकर के, शासन की योजना को लेकर के भी बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला के पास पहुंचती है। मैं आज के अवसर पर कालिंजर महोत्सव के लिए आप सबको बधाई देता हूं। मैं यहां की विधायिका श्रीमती ओम मणि वर्मा जी को, लोकप्रिय सांसद श्री RKS पटेल को, और हमारे यहां के बांदा नगर के विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी को, प्रदेश सरकार में हमारे जल शक्ति मंत्री, आप देखिए
बुंदेलखंड पानी के लिए तरस रहा था, तो हमने जल शक्ति मंत्री भी बुंदेलखंड के ही 2 लोगों को बनाया है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी का पूरा जीवन बुंदेलखंड। उधर बहराइच के जामा मस्जिद में दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष सैयद महमूद असद मदनी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया पर तंज कसा। बता दें कि जामा मस्जिद में आयोजित किए गए दस्तारबंदी कार्यक्रम में देश के तमाम उलेमा हाफिज शामिल हुए। इस दौरान 835 तालीम धारकों का साफा बांधकर दस्तारबंदी किया गया। इसमें वो बताया गया है कि इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि सच बन जाए। लेकिन याद रखिएगा, सच्चाई तो सच्चाई होती है। हो सकता है आपको उसका फल फौरन नजर ना आए। रायबरेली दौरे पर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला बचत भवन पहुंची और प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी, विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक लेंगी, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगी प्रतिभा शुक्ला। बचत भवन पहुंची हैं प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। रायबरेली के दौरे पर हैं प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और तमाम दिशा निर्देश भी उन्हें रायबरेली दौरे के दौरान देंगे। प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला की बैठक के दौरान बीजेपी नेता ने हंगामा बरपाया। स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में बैठक के दौरान बैठे धरने पर बीजेपी नेता ने गले में तख्ती डालकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की तरफ से दवाइयों को जलाने पर कार्रवाई न होने से नाखुश हैं बीजेपी नेता। साथ ही सीएमओ पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन के बाहर बीजेपी नेता रमेश सिंह धरने पर बैठे रहे। जिले में 2-3 विभाग ऐसे हैं जिनमें भयंकरतम भ्रष्टाचार व्याप्त है। डीएम मैडम से मैंने कई बार शिकायत की, डीएम साहब ने कार्रवाई की, लेकिन डीएम साहब की कोई सुनता नहीं। स्थितियां ये हैं। आपको बता दें कि सीएमओ महाभ्रष्ट है, जिसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत हैं। उस 50 लाख की दवाएं जलाई गई लालगंज हॉस्पिटल में, उनको यहाँ कर दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 26 दिसंबर को जब मैंने हमारे धरने पर 5000 लोग इकट्ठा हुए राजघाट पर, तब इन्होंने एक 4th क्लास कर्मचारी को निलंबित किया। अगर कार्यवाही करनी थी तो पहले कर देते। इसका मतलब घसर पसर कर रहे हैं। और जब मैंने कहा कि आपने उस डॉक्टर को जो इतनी दवाई जलाई, जिसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसको आपने हरचंदपुर CSC का अधीक्षक। उधर कानपुर देहात की घटना को लेकर पूर्व सांसद और योगी सरकार के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला के सुर बदल गए हैं। अभी तक वो कह रहे थे कि कानपुर की घटना में अधिकारियों के खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है। अब पत्नी प्रतिभा शुक्ला के साथ रायबरेली पहुंचे अनिल शुक्ला ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ 302 की कार्रवाई अनुचित है। किसी भी अधिकारी ने जानबूझकर नहीं जलाया है। डीएम के कलेक्टर को वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो वहाँ का माहौल है, इसकी वजह से जो बड़े अधिकारी हैं, जो उनके कमिश्नर है या उनके जो और ऊंचे अधिकारी हैं, उन्होंने उनको जाने से मना किया है। उन्होंने कहा होगा कि आप जाएंगे तो हो सकता है वहाँ का माहौल खराब हो जाए, सरकार की बदनामी हो, है ना। और कोई बात नहीं, जब हम करें डीएम नहीं गई तो कमिश्नर तो गया। माननीय जी कमिश्नर गया और कमिश्नर घटना 3 बजे की घटी, फिर कमिश्नर पूरी रात रुका और सुबह वो केवल 1 घंटे के लिए फ्रेश होने के गया और इसके बाद फिर जब तक घटना पूरा मामला निपटा नहीं तब तक उसने जगह नहीं छोड़ी। अब बात रायबरेली से, जहां पर एसपी देहात और एसपी ट्रैफिक ने मीरगंज थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान बैठक में मीरगंज के क्षेत्राधिकारी भी शामिल हुए। शिवरात्रि पर रोड पर जाम न लगने को लेकर निरीक्षण किया गया, जिसको लेकर एसपी ने कोतवाल को निर्देश भी दिए। कस्बे में पुलिस फोर्स के साथ एसपी ने फ्लैग मार्च किया। थाना मीरगंज में रामपुर जिले के और यहाँ के अधिकारियों के साथ एक समन्वय मीटिंग थी, जिसमें वहाँ के सीओ साहब भी आए थे। और जो आज की मीटिंग का मुख्य फोकस था वो ट्रैफिक संबंधी जो व्यवस्था है महाशिवरात्रि के पर्व के मद्देनज़र, वो उसके संदर्भ में थी। इसके संदर्भ में जो आवश्यक हम लोगों को कोऑर्डिनेशन करना था, जो आवश्यक चीज़ें शेयर करनी थी, वो हम लोगों ने करी ताकि लोगों को यातायात की समस्या से न
बात जौनपुर की, जहां पर थाना लाइन बाजार के कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की गाड़ी के टक्कर को लेकर महासभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुलेआम असलाह का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए एसपी सिटी संजय कुमार को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के नहीं हुआ इंसाफ, खून बहेगा सड़कों पर के जमकर नारे लगाए। यूपी के कौशाम्बी जिले में प्राथमिक विद्यालय के निर्माणाधीन कक्ष की छत अचानक गिर गई। लिंटर के मलबे में दबने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको अस्पताल ले जाते समय एक मजदूर की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। जनपद कौशाम्बी में बहुत दुखद घटना हुई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय का एक नवीन कक्ष निर्माण कराया जा रहा था और उसमें एक छत गिरने से जो वहाँ के मजदूर काम कर रहे थे कुछ उसमें दब गए और एक व्यक्ति की अस्पताल लाते समय यहाँ पे मृत्यु हो गई है। बाकी जो हैं सभी लोग सुरक्षित हैं और उनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया है। जो जितेंद्र सरोज जिनकी मृत्यु हुई है उनकी तकरीबन 18 वर्ष की है और उनके परिवारजनों से अभी वार्ता की गई है और ये प्रयास किया जाए। खबर मैनपुर से, जहां रसगुल्ले की बाल्टी में हाथ डालने को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बता दें कि युवक अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए गया था, जहां बाराती खाना खा रहे थे। उसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने रसगुल्ले से भरी बाल्टी में हाथ डाल दिया, जिसको रोकना युवक को भारी पड़ गया, जिसको लेकर दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर युवक की हत्या कर दी। जिसके बाद शादी में मातम पसर गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस ने घटनास्थल से पूछताछ होने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शादी में रात में वहाँ पे शादी बाराती लोगों को खाना खिला रहे थे, वो जो शराबी थे वो व्यवस्था भंग कर रहे थे। तो हमारे पापा ने मना किया, तो रोकने की मना की, तुरंत वो लाठी डंडों से उठाकर खा रहे थे। झूठा कर रहे थे क्या उसको भी? तो उसको रोकने का प्रयास किया। हाँ, पापा ने हमारे रोकने का प्रयास किया तो तुरंत लाठी मारने लगे। बात जौनपुर की, जहां पर मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। ढलाई करते समय हुआ हादसा। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम की स्थिति है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। उधर बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। युवक को जोरदार टक्कर मारी गई है। परिजनों ने कार सवार पर आरोप लगाया है। 3 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया कार चालक। काफी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। सिरासौल गांव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर मिला है। युवक को जोरदार टक्कर मारी गई। परिजनों ने कार सवार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।